चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। फरमाते हैं ये रमज़ान का ही महीना है जिसके अंदर कुरान पाक नाज़िल किया गया। तो यहाँ पर अब कुछ बातें आपने समझनी है कि अल्लाह जल्ला शानू ने रमज़ान के महीने में जिक्र फरमाया कि कुरान पाक नाज़िल किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए कि कुरान पाक का इस रमज़ान के महीने से खुसूसी ताल्लुक़ है। ठीक है जी, इस रमज़ान के महीने से कुरान पाक का खुसूसी ताल्लुक़ है और यही वजह है कि हमारे हुफ़्फ़ाज़ इकराम जितने भी हैं वो कुरान पाक याद रखते हैं और उसका एक बड़ा जरिया तरावी में सुनाना है। सोचते हैं भाई तरावी में सुनाना होगा, तरावी में पढ़ना है, तरावी में खड़े होकर पढ़ना। इसी वजह से हुफ़्फ़ाज़ इकराम कोशिश करते हैं कि वो अपने कुरान पाक की 1-2 महीने पहले से रजब शाबान से मेहनत करना शुरू कर दें ताकि तरावी पढ़ा सकें। लेकिन सिर्फ याद करना एक काम नहीं है, बल्कि तरावी के फजाइल क्या हैं, तरावी में हमसे क्या कोताहियाँ हो जाती हैं, तरावी की तादाद क्या है, तरावी का सबूत क्या है, तरावी के मसाइल क्या हैं, तरावी का हुक्म क्या है। ये गोल दायरा आपको नजर आ रहा होगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी है। इसके मुताल्लिक हमने जो है वो समझ कर फिर हम करेंगे तो अला वजिल बसीरत करना हमारे लिए आसान होता चला जाएगा। तो बस आज की हमारी जो नशिश का मकसद है वो यही है। इंशाअल्लाह ताला एक ही चीज इसमें आ जाएगी, तरावी का हुक्म क्या है, तरावी के फजाइल क्या हैं, तरावी के मसाइल क्या हैं, तरावी की कोताहियाँ क्या हैं, तरावी की तादाद क्या है, तरावी का सबूत क्या है। तो तरावी से मुताल्लिक बस यही चीजें हमारे सामने आएंगी। पहली चीज क्या है कि तरावी क्या है, तरावी का हुक्म क्या है। तो याद रखिएगा, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब इसकी ताकीद है, अलबत्ता ये फर्ज व वाजिब नहीं है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। बिला उज़र इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई छोड़ता है तो वो फासिक है। चुनाचे हदीस मुबारका में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला फरज़ सियाम रमज़ान अलैकुम वसन देखें, फरज़ सियाम रमज़ान अलैकुम, तो अल्लाह जल्ला शानू ने तुम पर रमजान के रोजे फर्ज फरमा दिए। वसनन्तु लकुम क़ियामा, और मैंने सुन्नत करार दिया, यानी ये मेरी सुन्नत है, तुम्हारे लिए सुन्नत बना दिया। ठीक है, तो वसनन्तु यहाँ पर ये मुतकल्लिम का सीगा है और मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया। फमन सामहु व कामहु ईमाना, दोनों बातों पर खुशखबरी है कि जो इसमें रोजा रखे, वकामहु, और इसकी रातों को खड़ा हुए तरावी पढ़े और रातों को इबादत से जिंदा करे, उसको जो इसके अंदर नवाफिल पढ़े। फमन सामहु वकामहु ईमान व इहतिसाबा, हालत ईमान में, ईमान का मतलब अकीदा ईमान का वो इहतिसाबा, और इसके साथ साथ सवाब की उम्मीद के साथ, सवाब की नियत के साथ, तो फरमाते हैं खरज मिन ज़ुनूबिही, वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा, ऐसे गुनाहों से पाक होगा, ऐसे गुनाह उसके खत्म हो जाएंगे, कयौमी वलदतहु उम्मुहु, जैसा कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना। ऐसा है जैसा कि जिस उसकी माँ ने उसको उसी दिन जाना। तो क्या फरमाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला फरज़ सियाम रमज़ान अलैकुम वसनन्तु लकुम क़ियामहु फमन सामहु व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबा खरज मिन दुनूबिही कयौमि वलदतहु उम्मुहु। फरमाया अल्लाह जल्ला शानहू ने तुम पर क्या कर दिया, रमजान के रोजे फर्ज कर दिए और मैंने इसके क़याम को तुम्हारे लिए सुन्नत करार दे दिया। पर जो रोजे रखेगा और इस रात को खड़ा होगा, इनकी रातों में खड़ा होगा, तरावी पढ़ेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, इस रात को इबादत के साथ इसके अंदर क़याम करेगा। क़यामुल लैल का लफ्ज़ रमजान में आए तो वो तरावी के लिए होता है। तो फरमाते हैं और वो ईमान के साथ, सवाब की उम्मीद के साथ, खरजा मिन ज़ुनूबिही, तो गुनाहों से वो ऐसे पाक हो जाएगा जैसे कि उस दिन होता है जिस दिन उसको उसकी माँ ने। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह जल्ला शानू हमें तरावी को एहतमाम के साथ पूरे रमजान पढ़ने वाला बना दे। अब यहाँ पर देखिए, एक है तरावी
وہ تو پورے رمضان سنت ہے. ایک ہے تراویح میں قرآن پاک مکمل کرنا، ایک مستقل سنت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں 10 دن 12 دن 15 دن قرآن سنا دیا، اب قرآن کی سنت تو مکمل ہو گئی، قرآن سن لیا سنا دیا لیکن تراویح چھوڑ دی. تو بھائی ایسا نہ ہو، بلکہ تراویح بھی پورے رمضان ہو، اور اسی طرح اس کے اندر قرآن پاک جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. اللہ جل شان ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلیے، حدیث مبارکہ سے اس کا ثبوت آ گیا تراویح کا. یہ میں نے وہی حدیث ہے دوبارہ لے کر آیا ہوں، تو بالکل واضح ہے، اس کے اندر ثبوت آ رہا ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے، تراویح میں قیام ہو، تہجد کو ادا کرے، تو اس کے اللہ جل شانہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس کے غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی. بھائی تراویح کی فضیلت ہے، بھائی کون نہیں چاہتا کہ اس کی مغفرت ہو؟ سب چاہتے ہیں نا مغفرت ہو. تو بھائی تراویح کا اہتمام کریں، تراویح کو نہ چھوڑیں، ہلکا نہ لیں کسی چیز کو. پتہ نہیں کون سی چیز کب اور کس طرح مغفرت کا ہماری سبب بن جائے، اس لیے کسی بھی چیز کو ہلکا نہ لیں. انشاءاللہ امید ہے اس کی فضیلت ظاہر ہو گئی ہوگی. آگے چلیے، ایک اور حدیث آ رہی ہے. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان فليس من عبد مؤمن يصلي في ليلة منها إلا كتب الله له 1500 حسنة بكل سجدة وبنى له بيتا في الجنة من ياقوته حمراء لها 60,000 باب لكل باب منها قصر من ذهب موشح بياقوته حمراء فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم ومن شهد رمضان استغفر له كل يوم 70,000 ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب وكان له بكل سجدة سجدها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها 500 عام. بڑی پیاری حدیث ہے. فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان کے آخر تک کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. جو کوئی ایماندار بندہ ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ ہر سجدے کے عوض کیا فرماتے ہیں؟ 1,500 نیکیاں لکھتے ہیں. 1500 حسنات بكل سجدہ، ہر سجدے کے بدلے 1,500 نیکیاں. اگر کوئی اعلان لگائے نا کہ بھائی ایک سجدے پہ 1,500 روپے ملیں گے، تو مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو. اور صرف یہی نہیں، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر تیار فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام نصیب فرمائے، اور جس کے 60,000 دروازے ہوں گے. لہا 60,000 باب لكل باب منها قصر من ذهب موشح بياقوته حمراء. فرمایا اور ہر دروازے کے ساتھ ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا. کتنی پیاری جو ہے اس کے اندر فضیلت جو ہے اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے. تو امید ہے کہ ہم تراویح کو ہلکا نہیں لیں گے، تراویح کو ادا کریں گے، تراویح کو ہم ادا کریں گے. اور جو ہے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، شاید اس وجہ سے شور آ رہا ہوگا، تو ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. بھائی جس کا مائک کھلا ہے وہ اپنا مائک بند کر دیں. باقی انشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. کتنی بڑی فضیلت ہے، ہر سجدے کے عوض 1,500 نیکیاں ہیں، اور اس کے لیے ایک سجدے کے عوض سرخ یاقوت کا ایک گھر اللہ تیار فرماتے ہیں. 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر ایک محل ہوگا اور جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا. اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرما دیں. تو اس لیے جو ہے ہم اللہ سے دعا بھی کریں
کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی بہاریں برکتیں نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیے حدیث مبارکہ سے تعداد کا ثبوت، ان النبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعت پڑھا کرتے تھے وتر کے علاوہ۔ اس میں 20 رکعت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اختلاف ہے، بعض رات 8 پڑھ لیتے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے متفق علیہ یہی ہے کہ 20 رکعت پڑھیں، چاروں ائمہ کیا یہی ہے کہ 20 رکعت پڑھیں، لہذا کوشش کر کے 20 رکعت پابندی سے پڑھیں۔ بہرحال اس کے اندر مناظرانہ بحثیں ہیں، ہم ان بحثوں سے ہٹ کر لیکن صاف آ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آگے چلیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت کیا لکھتے ہیں، دیکھیے امام ترمذی آج سے کتنا پہلے گزر گئے، کہتے ہیں وختلف اہل العلم فی قیام رمضان، اہل علم کا اختلاف ہے رمضان کی تراویح میں جو قیام رمضان ہے، فرعا بعضهم، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ بھائی کتنی رکعتیں ہونی چاہیے تھی، 41 رکعتیں وتر کے ساتھ۔ اب وہ کیسے ہوتی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 4 رکعت کے بعد 4 رکعت ایک تربیہ کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ 4 رکعت ایک تربیہ، اور ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ ہوتا تھا۔ تو مدینہ والے کیا کرتے تھے، ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح اگر آپ حساب لگاتے چلے جائیں گے تو یہ 41 رکعتیں پڑیں گی، لیکن 4 رکعتیں تراویح، پھر 4 رکعت نفل، پھر 4 رکعت 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 تراویح اور 3 وتر۔ اب ذرا حساب لگائیں گے آپ تو یہ 41 رکعتیں بن جائیں گی۔ وہو قول اہل المدینہ، فرماتے ہیں یہ اہل مدینہ کا قول ہے، اور بل عمل علی ھذا، اور فرماتے ہیں اس پر اہل مدینہ کا عمل ہے، لیکن اکثر علم کیا، اکثر اہل علم وہی فرماتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی اور اس کے علاوہ دیگر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ 20 رکعت، وہ 20 رکعتیں ہیں۔ وہو قول الثوری وابن المبارک، فرماتے ہیں کہ وہ قول الثوری، وہ کس کا قول ہے؟ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وابن المبارک، اور وہ اصل میں ہونا ہی چاہیے تھا وہو قول ابن المبارک، اور وہی ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیونکہ یہ کیا ہے بھائی، اس کا عطف ہو رہا ہے ثوری پر، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ، فرماتے ہیں اسی طرح میں نے پایا اپنے شہر مکہ میں کہ لوگ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، تو اتفاقی چیز کریں انشاءاللہ۔ فرمایا اس حدیث اس امت کا خاصہ ہے کہ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ تراویح میں کیا کوتاہی ہیں؟ پہلی بات یہ، لوگ کہتے ہیں ہو جی ہم تو روزہ نہیں رکھتے، ہمیں تو عذر ہے، جب روزہ نہیں رکھتے تو ہم تراویح کیوں پڑھیں؟ بھائی تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ روزہ نہیں رکھتے تو بھائی اگر بلا عذر نہیں رکھتے تو یہ گناہ کا کام ہے، تراویح چھوڑیں گے تو ترک سنت کی وجہ سے مزید گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تراویح پڑھ لیتا ہے تو کم از کم اس کو تراویح کے ادا کرنے کا ثواب اور فضیلت ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آگے چلیے، تراویح کی کوتاہیاں، چند دن قرآن مکمل کر کے تراویح چھوڑ دیتے ہیں، 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن 8 دن 10 دن 12 دن 15 دن 17 دن 20 دن تراویح پڑھ لی، 21 دن میں ختم کر لیا، باقی تراویح کی چھٹی۔ نہ بابا، یہاں 2 سنتیں الگ الگ ہیں، ایک پورے رمضان تراویح پڑھنا، یہ مطلب مستقل سنت ہے، اور دوسرا تراویح میں قرآن پاک سننا، یہ مکمل کرنا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ لہذا دونوں سنتوں کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی سفر وغیرہ درپیش ہو تو پھر 8-10 دن میں قرآن تک مکمل کر لے، بقیہ دن مختصر جس کو ہم سورہ تراویح کہتے ہیں اس کا اہتمام کریں۔ تراویح کے دوران بیٹھے رہنا، بھائی امام صاحب جو ہے نا وہ لمبی لمبی پڑھا رہے ہیں لہذا بیٹھے رہو، جب رکوع کا وقت آئے گا نا پھر جائیں گے، تو بھائی یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ عمل مکروہ ہے، اس سے ثواب پورا نہیں ملے گا، اس سے ثواب پورا نہیں ملے گا۔ تراویح کی نیت کتنی طرح کر سکتے ہیں؟ 4 طرح پڑھ سکتے ہیں، تراویح پڑھتا ہوں، قیام اللیل پڑھتا ہوں، سنت نماز ادا کرتا ہوں، امام
की नमाज की नियत बांधता हूँ। तो किस तरह नियत करेंगे, तरावी पढ़ता हूँ, क़यामुल लैल पढ़ता हूँ, सुन्नत नमाज अदा करता हूँ, इमाम की नमाज की नियत बांधता हूँ। और नियत दिल के इरादे का नाम है, जबान से करना जरूरी नहीं है, बहरहाल कोई कर लेता है तो ठीक है। मुक्तदी को अपनी नमाज के साथ साथ इमाम की नियत करना भी जरूरी है कि मैं इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, जबकि इमाम के लिए इमामत की नियत की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अलबत्ता अगर औरतें शामिल हों तो फिर नियत करनी होगी। नंबर 4, बेहतर ये कि हर 2 रकात की अलग अलग नियत करें। अलबत्ता 20 रकात की एक साथ नियत करना भी दुरुस्त है, लेकिन बेहतर यही 2-2 रकात करें और 2-2 रकात की नियत करें। और एक साथ तरावी की 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात और 8 रकात की भी नियत बांधी जा सकती है एक सलाम से, बशर्ते कि हर 2 रकात के बाद कायदा जो बैठते हैं, तशहुद पढ़ते हैं, वो जरूर करें। इस तरह एक साथ 8 रकात भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि 2-2 रकात करके तरावी पढ़ें। इमाम किसको बनाया जाए? इमाम की सेहत के लिए 6 बुनियादी शर्तें। पहली शर्त तो मुसलमान होना है, जाहिर सी बात है, काफिर इमाम क्या नमाज ही नहीं पढ़ सकता, ना पढ़ा सकता है। नंबर 2, मुसलमान होने के साथ साथ अकल हो, कोई मजनून है इमाम नहीं बन सकता। बालिग हो, नाबालिग नहीं पढ़ सकता। मर्द हो, औरत नमाज नहीं पढ़ा सकती मर्दों को, हाँ औरत औरतों को पढ़ा सकती है, उसके अहकाम इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे। उसकी आप फुक़हा इजाज़त देते हैं, बगैर तदाई के घर की 2-3 औरतें जमा हो जाएं, पढ़ लें तो इसकी गुंजाइश देते हैं। कुरान मजीद दुरुस्त पढ़ने पर कादिर हो, सेहतमंद हो, माजूर ना हो। तो ये 6 बुनियादी शराइत हैं। अगर वो रुकू सजदा नहीं कर सकता तो उसके पीछे दूसरे लोगों की नमाज नहीं होगी। इमाम किसको बनाया जाए? मुत्तबे सुन्नत शख्स को इमाम बनाया जाए। आजकल क्या होता है भाई, दाढ़ी का मजाक होता है, दाढ़ी पूरे साल रखेंगे नहीं, रमजान आएगा दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी और ताकि हम नमाज पढ़ा लें। और कभी क्या होता है, कभी तो ये होता है कि भाई दाढ़ी छोटी करते हैं, रमजान आता है तो फिर जो है वो दाढ़ी जो है छोटी करना छोड़ देते हैं ताकि तरावी पढ़ा लें। इस तरह इमाम बनाना मकरूह है। आम हालत के अंदर जो है वो ऐसा करना चाहिए, ऐसे शख्स को इमाम बनाना चाहिए जिसकी दाढ़ी पूरी हो। नाबालिग बच्चे का तरावी पढ़ाना कैसा है पूछ रहे हैं। बात यह है, नाबालिग के पीछे नाबालिग खड़े हों, नाबालिग के पीछे अगर बालिग खड़े होंगे तो बालिग मर्दों की नमाज नाबालिग के पीछे नहीं होगी। आगे चलिए, औरत का तरावी पढ़ाना, क्या औरत तरावी पढ़ा सकती है? ये भी मसला है। औरतें होती हैं, हाफिजात होती हैं, अब उनको कुरान पाक याद करने के लिए तरावी की जरूरत पड़ती है। तो हाफिजा औरत की इमामत का असल हुक्म तो यही है कि वो आम हालत में नमाज ना पढ़ाए, लेकिन अगर औरत हाफिजा हो, कुरान करीम तरावी में सुनाए बगैर याद रखना मुश्किल हो, तो कुरान करीम को याद करके भुला देना ये गुनाह है। इस गुनाह से बचने के लिए अगर बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी बुलावे के, सिर्फ घर की औरतें जमा करके तरावी में कुरान सुना ले तो उसकी गुंजाइश मालूम होती है। लेकिन महल्ले की खवातीन को बुलाना, 4-5-10 औरतें जमा कर लेना, ये अच्छा नहीं है, ये मना है, इससे बचना जरूरी है। ऐसी सूरत में औरतों का जो इमाम है वो मर्दों के इमाम की तरह आगे खड़ी नहीं होंगी, बल्कि औरतों का इमाम पहली सफ में इनके दरमियान में खड़ा है। जैसे हमारे यहाँ मौज़िन खड़ा होता है ना आम हालत में, तो वहाँ इमाम खड़ा हो और पहली सफ में बीच में खड़ा हो इमाम, यानी औरतों का इमाम, जो औरतों में इमाम हो वहाँ खड़ा हो। या यूँ कह लें जो औरत नमाज पढ़ा रही हो वो पहली सफ में बीच में खड़ी हो, आगे खड़ी ना हो। असल हुक्म तो यही है कि आम हालात में औरत जमात ना कराए, लेकिन चूंकि कुरान अगर इसके बगैर याद ना रख सकती हो तो फिर पढ़ाने की गुंजाइश है। आगे चलिए, मसाइल तरावी, अब ये बड़ा अहम आ गया। सिजदा तिलावत के अहकाम, कुरान पाक में कितने सजदे हैं? 14 सजदे हैं। सिजदा तिलावत अदा करने का तरीका नमाज से बाहर ये है, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाए, सजदे की तस्बीहात अदा करे, फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाए। हम कुरान पाक जब दोहराते हैं, अच्छी बात है, सजदे आते हैं तो फौरन अदा कर लें, वरना अगर फौरन अदा नहीं किया तो फिर सुस्ती हो जाती है, याद भी नहीं रहता कि कितने सजदे हैं। लिहाजा सिजदे से उठकर सीधा खड़ा हो जाना बेहतर है। अगर कोई बैठ जाता है तो सही है, और एक वक्त में कई सिजदे भी अदा कर सकते हैं। नमाज में सिजदा तिलावत अदा करने का हुक्म यह आयत सिजदा अदा करने के बाद फौरन या 2-3 आयतों के बाद सिजदा कर लिया जाए तो सिजदा अदा हो जाता है। अलबत्ता 3-4 आयतों से ज्यादा ताखीर कर ली या बिल्कुल ही सिजदा अदा नहीं किया तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेगा, सिजदा साहब लाजिम होगा और इस्तिग़फ़ार भी करे।
عموماً یہ آیتیں وہ ہوتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ کافر یہاں سجدہ نہیں کرتے، اور اگر ہم لوگ بھی سجدہ نہ کریں تو ہمارا عمل کیا ہوگا، ایک گناہ ان سے مشابہت اختیار کر جائے گا. لہذا ان چیزوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا ایمان سلب ہو جائے. ڈرتے رہنا چاہیے. اگر آیت سجدہ پڑھ کر فوراً رکوع کر لیا تو اس سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، ورنہ اگر رکوع میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی کی نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد جو سجدہ آئے گا اس میں سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. آگے چلیے. سجدہ تلاوت کے احکام. ایک آیت کو بار بار پڑھایا یا سامع نے بار بار پڑھا، سامع نے حکمہ دیا، دوبارہ اسی آیت کو پڑھ لیا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا. مکمل سورت پڑھنا اور آیت سجدہ کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے. آیت سجدہ کا ترجمہ سن لیا سجدہ لازم ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ علم ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، یہاں ترجمہ جو ہے وہ آیت سجدہ کا پڑھا جا رہا ہے، تو پھر سجدہ تلاوت لازم ہوگا. اگر ریڈیو پر، کمپیوٹر پر، موبائل پر، انٹرنیٹ پر آیت سجدہ سنی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تلاوت براہ راست نشر ہو رہی ہے اور وہاں سجدہ تلاوت آ جائے تو پھر سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے. اگر براہ راست نہیں ہے، ریکارڈنگ ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر سجدہ تلاوت لازم نہیں. لیکن کسی کا مائک کھلا ہوا بھائی، یہ فضل الرحمان صاحب، تو یہ مائک ذرا بند کر دیں بھائی تاکہ جو ہے دوسروں کو وہ نہ ہو بھائی. جی جی چلیں، ماشاء اللہ بھائی آپ کے تعاون کا شکریہ ہے. آگے چلیے بھائی. نماز کے فرائض دیکھیں بھائی، یہ ضروری چیزیں ہیں، بدن کا، کپڑے کا، جگہ کا، سطر کا، وقت کا ہونا. یہ دیکھیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر ڈھانپنا، اور وقت مکروہ نہ ہونا، وقت کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا. یہ عمومی چیزیں ہیں، آج کل اس کا لحاظ رہتا ہے، لیکن اگر ان کا لحاظ نہ رہے تو پھر آپ کی نماز صحیح ادا نہیں ہوگی. اور فرائض ہمیں یاد ہوں، کھڑا ہونا ہے، قیام، قرات، رکوع، سجدے، قاعدہ اخیرہ. نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا، یہ نماز کے فرائض ہیں. ہم آگے چلتے ہیں، نماز کے واجبات ہیں. میں ان کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ تو ہر نمازی کو آنے چاہیے. نماز کی پہلی رکعت، 2 رکعتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ہر نماز میں قرات کے لیے اس کو مقرر کرنا، فاتحہ پڑھنا، سورت پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھتے ہیں نا قوما آتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا، پہلا قاعدہ پڑھنا، تشہد پڑھنا، جہری نمازوں میں جہر، سری نمازوں میں سر کرنا، وطر میں تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا، عیدین میں، یہ عیدین لفظ ہے، 6 دعائے تکبیرات کا کہنا، تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، تعدیل ارکان. یہ نماز کے احکام ہیں. بہرحال تراویح سے بھی اس کا تعلق ہے. اب آگے آگے مسائل تراویح. سجدہ صاحب کا ضابطہ. سجدہ صاحب کے اندر اگر دیکھیے واجبات کے اندر اگر کیا ہو جاتا ہے، واجبات میں تقدیم، تاخیر، زیادت، نقصان، یہ 4 لفظ یاد رکھو. تقدیم پہلے کر لیا، تاخیر کوئی واجب آگے پیچھے کر دیا، زیادت کسی واجب کو ڈبل کر دیا. بھائی مثال کے طور پر سورہ فاتحہ واجب ہے 2 دفعہ پڑھ لی ایک ساتھ، یا نقصان کوئی واجب بھول گئے، سورہ فاتحہ بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت بھول گئے، تو تقدیم، تاخیر، زیادت، نقصان، یہ 4 لفظ یاد رکھیں. یعنی واجبات میں تقدیم ہو گئی، واجبات میں تاخیر ہو گئی، واجب کا اضافہ ہو گیا، یا واجب میں کوئی نقصان کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں سجدہ صاحب لازم ہے، جبکہ بھولے سے ہوا. اور اگر جان بوجھ کے کیا ہو تو نماز واجب الاعادہ. فرائض میں تقدیم، کوئی چیز آگے کر دی، سجدہ پہلے کر دیا، رکوع بعد میں کیا. تاخیر، رکوع کو مؤخر کر دیا، یا کوئی چیز بڑھا دی، رکوع 2 دفعہ کر لیا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ صاحب آئے گا جبکہ بھولے سے کیا ہو. لیکن البتہ کوئی فرض چھوٹ گیا تو پھر نماز ہی ادا نہیں ہوگی. بہرحال یہ نماز سے متعلق زیادہ ہے، لہذا ہم اجمالاً اس کو لے لیتے ہیں. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پوچھ سکتا ہے. اس کے علاوہ سجدہ صاحب کے مسائل ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آ گئی. یہ بات کئی غلطیاں ہو جائیں تو ایک سجدہ صاحب کافی ہے. سجدہ صاحب کر لیا پھر غلطی ہو جائے تو بھی پھر پچھلا سجدہ صاحب کافی ہے. سجدہ صاحب میں بھی 2 طریقے ہیں، ایک ہمارے ہاں، ایک عرب ممالک میں. دونوں صحیح ہیں، صرف افضل غیر افضل کا اختلاف ہے کہ بھائی جو دونوں طریقے سے چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. نماز میں بھولنا ہے شک، اگر نماز میں بھول جاتا ہے بھائی حافظ، 1 رکعت ہوئی ہے 2 رکعتیں ہوئی ہیں، تو ذہن پہ زور ڈالے، کسی طرح سے اس کو جو ہے نا وہ متعین کرے کہ بھائی 1 ہوئی ہے 2. لیکن اگر کسی طرف ذہن نہیں جا رہا، 1 رکعت ہوئی ہے 2 ہوئی، تو پھر اس کو 1 سمجھے، لیکن احتیاطاً اس پہ بیٹھے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھے اور اس پہ بھی بیٹھے. اس طرح جو ہے وہ
शक हो जाए तो हर रकात में एहतियात वाला जो है वो पहलू को इख्तियार करेगा। अमूमन तरावी में कम होता है, अलबत्ता इसमें बड़ा शुबा हो जाता है 18 रकातें हो गई, वो समझा 20 हो गई, या कभी क्या होता है 20 हो गई पता चला 22 हो गई जी। हाँ, मंजिल पारा याद करने का तरीका बताते हैं, बिल्कुल अभी बता देते हैं आपको। मंजिल पारा याद करने का तरीका ये है कि एक दफा आप देख कर पढ़ें, फिर इसके बाद आप बगैर देखे पढ़ें। जब आप देख कर पढ़ लेंगे तो आपको जो है गलतियां निकलेंगी, फिर इसके बाद आप बगैर देखे उसको पढ़ लें। 3 दफा अगर आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आपकी फिर इसमें गलती नहीं आएगी इंशाल्लाह। सीधा साहब के मसाइल ही चल रहे हैं, मजबूत के मसाइल हैं, बहरहाल तरावी में कम पाए जाते हैं। क़िरात के मसाइल हैं, इसके अंदर जो है वो अमूमन तरावी में इसकी ज़रूरत कम पड़ती है क्योंकि मुख्तसर क्लास है और अभी इसमें बहुत सारी अहम चीज़ें बाकी हैं। हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक सूरत को बार बार पढ़ना, बाद लोग कुल अल्लाहु अहद को 2-3 दफा पढ़ते हैं, भाई मकरूह तंज़ीह है। जानबूझकर खिलाफ तरतीब पढ़ना, छोड़ दिया, आगे से पढ़ लिया फिर पीछे से पढ़ लिया, नहीं भाई तरतीब के साथ पढ़ा। तरावी की दोनों रकातों में बराबर क़िराअत करना अफजल है, ये नहीं कि पहली रकात मुख्तसर कर दी दूसरी रकात लंबी कर दी, मकरूह है। हाँ, पहली रकात लंबी कर दी दूसरी रकात मुख्तसर कर दी, इसकी गुंजाइश है, ठीक है जी। तो पहली रकात और दूसरी रकात दोनों बराबर होनी चाहिए। इमाम को लुकमा देने के मसाइल। अच्छा, ये जो आ गया ना, ये अहम मसला है, इमाम को लुकमा कैसे देना है। देखें, आम फराइज में तो इमाम को चाहिए गलती आ जाए तो कहीं और से पढ़ ले भाई, लुकमा लेने पर देने पर मजबूर ना करे। मुख्तदी को चाहिए लुकमा देने में फराइज में जल्दी ना करे, लेकिन तरावी में तो भाई जरूरत है, जहाँ पढ़ रहा है वहीं से पढ़ेगा तो लुकमा देना जायज है। और लुकमा देने वाला कौन हो भाई, मुख्तदी उसी इमाम का हो, ये नहीं नमाज से बाहर का आदमी मुख्तदी, नमाज से बाहर का आदमी जो मुख्तदी नहीं है वो लुकमा दे दे। अगर वो लुकमा देगा तो नमाज अदा नहीं होगी, इससे नमाज फासिद हो जाएगी और नमाज खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको लुकमे की आवाज आ जाए और आपको शुबह पता नहीं आ रही है मेरा मुख्तदी है कि नहीं, तो आप उसका लुकमा अचानक ना लें, बल्कि अपने जहन से सोच के लेंगे तो आपकी नमाज बच जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ले लेंगे और वो लुकमा देने वाला आपकी नमाज में नहीं है, नमाज से बाहर है, चाहे वो किसी और इमाम के पीछे है, चाहे वो अपनी नमाज में है, चाहे वो किसी नमाज में है ही नहीं, वैसे ही वहां से गुजर रहा था, उसका लुकमा आप नहीं लेंगे। अगर आपने ले लिया तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। अलबत्ता बेहतर यही है कि अपने जहन से लें, बता भी दिया ना, उसको कहने से याद भी आ गया, फिर भी उसके कहने पर सिर्फ एतमाद ना करें, अपनी सोच पे एतमाद करें, तो इससे इंशाल्लाह आपकी तरावी बच जाएगी। सामे का कुरान शरीफ देख कर सुनना और लुकमा देना, ये भी एक बड़ा मसला है। नमाज के अंदर जेब में कुरान पाक रखा हुआ, निकाला, सुनने लगे सुनने लगे सुनने लगे, गलतियां बता रहे हैं उससे, तो देखें भाई राजे कौल के मुताबिक तो दुरुस्त है, मुक्तदी और इमाम दोनों की नमाज फासिद होगी। लेकिन अरब ममालिक में आजकल ऐसा ही होता है, पीछे कुरान शरीफ लेके बैठे होते हैं, दुबई में, सऊदीया में और दीगर जगह। तो भाई याद रखो, साहिबान रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ऐसे यहाँ इस तरह नमाज हो जाती है कि कोई देख कर कुरान शरीफ देख कर लुकमा बताए, गलती बताए तो उसकी गुंजाइश है। तो जहाँ पर अगर कहीं और ऐसा इमाम ना मिले या मुश्किल हो कि भाई पीछे सामने देखे बगैर बताता ही नहीं, कुरान पाक खोल के सुनता है, तो फिर वहाँ इसकी गुंजाइश देंगे। लेकिन आम हालत में अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है, रिवाज देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वर्कशॉप में बाहर के हजरात भी हैं, लिहाजा दुबई के, सऊदीया के, दीगर अदा वहाँ देखते हैं लोग कुरान पाक खोल के सुन रहे हैं, गलती भी बाज़ औक़ात बता देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में गुंजाइश का पहलू भी हमारे सामने होना चाहिए। बहरहाल इससे बचना चाहिए। हाँ, कह रहे हैं सूरत बड़ी आ गई तो हमें लेवल रखना चाहिए कि भाई दोनों वह रकातें एक साथ होनी चाहिए। बहरहाल सवालात आ रहे हैं, आगे चलो। इमाम को लुकमा देने के मसाइल चल रहे हैं। अगर क़िराअत के अलावा नमाज के किसी और हिस्से में साहब हो जाए तो फिर मुक्तदी कैसे लुकमा देगा, कहेगा सुभान अल्लाह, इमाम साहब मुत्तले हो जाएंगे कि वो गलती होगी। सामे बर वक्त लुकमा देने के लिए इमाम के साथ दिल ही दिल में क़िराअत करें। आजकल हमारे हाफिज हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर हम ना पढ़ें तो हम खुद भूल जाएंगे क्या बताना है, तो दिल ही दिल में पढ़ते हैं। जो इमाम पढ़ रहा है तो भाई दिल ही दिल में क़िराअत करने की गुंजाइश है, बशर्ते के जबान से ना पढ़े। अगर जबान से पढ़ेगा तो ये मकरूह है। इमाम अगर रुकू सजदे कौमे जलसे में अगली आयत सोचे, हमारा यही हाल है, रुकू करते हैं सोचते हैं यार अगली 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 कहाँ से तिलावत शुरू करनी है, तो दिल ही दिल में सोचने की गुंजाइश है, दिल ही दिल में पढ़ने की गुंजाइश है। जबान से पढ़ लिया तो भी नमाज फासिद नहीं होगी, लेकिन जबान से पढ़ना अच्छा नहीं है। तैयार में बैठकर तशाहुद से पहले नहीं सोच सकते, तशाहुद के बाद सोच लिया तो फिर सही है, तो सोच सकते हैं, लेकिन तशाहुद से पहले सोच लिया तो सीधा साफ लाजिम होगा। तशाहुद के बाद सोचा लेकिन 3 सुभान अल्लाह के
बकदर खामोश नहीं रहे तो फिर सीधा साहब लाजिम नहीं। सामे ने उर्दू जबान में लुकमा दे दिया। बाद वक़्त क्या होता है, सामे साहब कहते हैं उर्दू में लिखो, जैसे घोड़ा चल, जैसे हम बैठे हैं अभी सुन रहे हैं, भाई क्या पढ़ रहे हो, या मुंह से निकल गया, 2 हरफ निकल गए, तक निकल गया, तो फरमाते हैं नमाज फासिद हो जाएगी। और इमाम ने उसकी वजह से उसने क़िराअत रोक दी तो इमाम की भी नमाज फासिद हो जाएगी। भाई ये नमाज है, इसमें उर्दू में तो लुकमा नहीं दे सकते ना। इमाम ने 2 रकात की नियत की, गलती से 4 रकात पढ़ा दी, अब क्या होगा। ऐसी सूरत में देखेंगे अगर दूसरी रकात पर कादा कर लिया था तो 4 रकातें तरावी बन जाएंगी, लेकिन अगर कादा नहीं किया था तो ऐसी सूरत में मशहूर ये है पहली 2 रकातें खत्म हो गई, उसके कुरान पाक, उसमें जो कुरान पाक पढ़ा उसको भी दोबारा पढ़े। लेकिन एक कौल ये कि कुरान पाक दोहराने की जरूरत नहीं है, नमाज दुरुस्त हो जाएगी, कुरान पाक भी दुरुस्त हो जाएगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फतावा, गालिबन इमदादुल फतावा या इमदादुल अहकाम में इसी को लिया है कि अगर कायदा आखिरा नहीं किया तो तब भी क्या हो जाएगा, तरावी दुरुस्त हो जाएगी। कुरान की तकमील के बाद सूरह बकरा के पहला रुकू या मुफ्लिहून पढ़ना ये मुस्तहब है। अच्छा अगली बात समझें, तरावी ईशा के ताबे है। ईशा पढ़ ली, तरावी पढ़ ली, बाद में पता ये चला कि भाई ईशा ही सही नहीं हुई, जब ईशा सही नहीं हुई तो तरावी भी सही नहीं होगी, लिहाजा तरावी ईशा के ताबे है, पहले ईशा पढ़ेगा फिर ही तरावी पढ़ेगा। ईशा की नमाज पता चला इमाम साहब ने पढ़ाई थी और इमाम का वुजू नहीं था तो तरावी जो पढ़ी वो अदा नहीं होगी, कि क़िराअत भी दोबारा करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है भाई, कुछ फायदा भी हो रहा है लोगों को, सो तो नहीं गए आप लोग। हाँ जी बताइए, नजर आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आ रहा है, फायदा भी हो रहा है कुछ की नहीं, या ऐसे ही जा रहे हैं बस हम जल्दी 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 जल्दी। असल में वक्त खत्म होने वाला है, इसका वक्त हमारा जो है ना वो 11 बजे तक है, तो इसलिए हमने कहा कि भाई पूछ भी लें कि भाई आ रहा है तो फायदा भी हो रहा है कि नहीं। असल में कुछ चीज़ें हम उसके साथ कर रहे हैं तफसील के साथ, कुछ चीज़ों को हम ज़रा मुख्तसर ले रहे हैं ताकि कि जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक दफ़ा नज़र से गुजर जाए। फ़ायदा इंशाल्लाह हो रहा है, इंशाल्लाह तरावी पढ़ाने में मजीद आपको जो है इसमें फ़ायदा हो। इक्तदा की सही होने की शराइत, आपने भी जो मुक्तदी रखा हुआ है तो भाई मुक्तदी की नमाज कैसे सही होगी, आप उसके इमाम कैसे बनेंगे, ये भी तो ज़रूरी है ना भाई। तो मुक्तदी नमाज की नियत के साथ साथ इमाम की इक्तदा की नियत करे। देखें इमाम किसके मानंद है, एक इंजन के मानंद है। किसके मानंद है, इंजन। इंजन चलने में डब्बों का मोहताज नहीं है। रेलगाड़ी का इंजन होता है ना, वो चलने में डब्बों का मोहताज नहीं है, आप खाली इंजन को दौड़ा दो इंजन चलने लगेगा। लेकिन अगर डब्बों ने चलना हो तो फिर डब्बों को, बोगियां जो होती हैं पीछे, उनको इंजन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इमाम को नमाज पढ़ाने के लिए सिर्फ नमाज की नियत करना जरूरी है, इस बात की नियत के मैं इक्तिदा करा रहा हूँ, मैं इमाम भी, उसकी नियत की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंजन है, इंजन को चलने में वो किसी का मोहताज नहीं है। अलबत्ता जो पीछे बोगियां हैं, पीछे मुक्तदी है, उनको 2 नियतें करनी पड़ेंगी। एक क्या नियत करनी पड़ेगी, एक नियत ये करनी पड़ेगी कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, दूसरी नियत ये करनी पड़ेगी कि मैं इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ। अलबत्ता पीछे खवातीन हो तो हुक्म बदल जाएगा। तो ये मसला समझ में आ गया सबकी, बहुत अहम मसला है। तो इमाम को सिर्फ नमाज की नियत करनी पड़ेगी और मुक्तदी को नमाज की भी नियत करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ इक्तिदा की भी नियत करनी पड़ेगी। ये मसला अगर सबके समझ में आ गया है तो फिर आगे चले। तो भाई जरा बता दें। जी समझ में आ गया, आगे चलें। अच्छा जी, दूसरी बात आप यहाँ ये समझे, मुक्तदी और इमाम की जगह एक हो, ये बड़ा अजीब मसला है जी, इसको समझे बगैर तो हम आगे चल ही नहीं सकते। वो क्या मसला है कि मुक्तदी और इमाम की जगह क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। क्या मतलब, इमाम और मुक्तदी की जगह एक हो। मिसाल के तौर पे मस्जिद है तो पूरी मस्जिद एक जगह के हुक्म में है, पूरी मस्जिद एक जगह के हुक्म में। अब याद रखिएगा ये उसूल, अगर आप आज आप समझ गए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखें मस्जिद में इमाम खड़ा हुआ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, और पूरी सारी मंजिलें खाली हैं। एक आदमी 5 मंजिलों के बाद, 3 मंजिलों के बाद, 2 मंजिलों के बाद छत पे नमाज पढ़ा तो उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि मस्जिद पूरी मुकम्मल एक जगह है, यह एक ग्राउंड है।
ग्राउंड आप कह लें, जैसे कोई ईद का ग्राउंड है, एक आदमी वहां खड़ा हुआ है, 10 सफों के बाद एक और आदमी खड़ा हुआ, लेकिन उसी ग्राउंड के अंदर उसकी नमाज हो जाएगी। तो जो जगह हकीकतन एक ही शुमार होती हो तो वहाँ इत्तिसाल सुफूफ होना जरूरी नहीं है, बल्कि क्या इसके बगैर भी नमाज हो जाएगी। अलबत्ता अगर कोई बीच में फासला छोड़ता है सफों के दरमियान तो ये मकरूह है। बंगला है, छोटा घर है, मुकम्मल ये एक मकान कहलाएगा। अलबत्ता अगर अलग अलग जगह हो तो फिर क्या होगा, उसके लिए सफों का इत्तिसाल जरूरी है। मिसाल के तौर पे मस्जिद में जगह खत्म हो गई, सफे बनते 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 लोग बाहर चले गए, गलियों में आ गए, तो वहां सफे मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? सफे। तो जगह एक है तो सफे मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन जगह एक नहीं है तो सफे मिलना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप बताइए, सुदेश तरावी पढ़ा रहे हैं कहाँ पर? हरम में। मैं बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान में, तो क्या मेरी इक्तदा हो जाएगी? मैं टीवी को आगे रखूँ किबले की तरफ कि भाई सुदेश मुझे नजर आ रहे हैं, तो मेरी नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। वजह इसकी क्या है कि वो अलग जगह पे है, हम अलग जगह पे हैं, जगह एक नहीं है। जब जगह एक नहीं है तो नमाज ही नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी। इसी तरीके से मैं पढ़ा हूँ नीचे वाले फ्लोर में और ऊपर छत पे एक मुक्तदी खड़ा हुआ है, या मैं खड़ा हूँ एक जगह, औरतें खड़ी हुई दूसरे फ्लैट में छत पे, तो भाई घर के अंदर पूरा पूरा घर ऊपर नीचे का सब एक शुमार नहीं होता, हर फ्लैट अलग अलग शुमार होता, उनकी नमाज ही नहीं होगी। इसलिए भाई सही सही तरीके से नमाज जो है ना हम सीख कर पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? होता है कि भाई फ्लैट में नीचे तरावी हो रही है और या ऊपर छत पे तरावी हो रही है, नीचे औरतें हैं या ऊपर औरतें हैं, भाई नहीं भाई औरतों को बोलो अपना अलग पढ़ लो। ये क्या है भाई, घर के अंदर है, अगर एक ही जगह है तो नमाज हो जाएगी, वरना नमाज नहीं। ये बात याद रखें। नंबर 3, मुक्तदी और इमाम की नमाज एक हो, अगर अलग अलग हो तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। क्या मतलब? भाई इमाम भी तरावी पढ़ा रहा हो, मुक्तदी भी तरावी पढ़ा रहे हो, पढ़ रहा हो, इमाम तरावी पढ़ा रहा हो, मुक्तदी ईशा पढ़ रहा हो, नमाज होगी? नहीं होगी। इसलिए एक ही नमाज हो। इमाम की नमाज सही हो, अगर इमाम की नमाज सही नहीं है, इमाम का वजू नहीं था, तो मुक्तदी की नमाज भी नहीं होगी। अलबत्ता इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का इसमें इख्तिलाफ है, कहते हैं इमाम की नमाज अलग है, मुक्तदी की नमाज अलग है। इमाम की नहीं हुई, इमाम की नहीं, मुक्तदी की हो गई। नंबर 5, मुक्तदी का इमाम से आगे ना होना। भाई मुक्तदी का मतलब, मुक्तदी पीछे होता है, इमाम आगे होता है। अगर कोई इमाम से ही बढ़ जाएगा तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। अलबत्ता अगर कोई पीछे ना हो, साथ हो, उसकी एड़ी इमाम की एड़ी से आगे ना हो, बिल्कुल साथ साथ हो, तो नमाज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इसमें खतरा रहता है जरी से भी आगे हो इमाम से तो नमाज नहीं होगी, इसलिए बेहतर ये पीछे हो। बाकी तफसील है इसमें, एक मुक्तदी हो तो दाएं तरफ, दो मुक्तदी हो तो पीछे की तरफ, और अगर सिर्फ औरत हो तो वो एक सब पीछे खड़ी है। मियां बीवी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई महरम है आप उसको नमाज पढ़ा रहे हैं, तो आप भाई एक सब पीछे खड़ा करें औरत को। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बिल्कुल साथ नहीं खड़ा कर सकते वरना नमाज नहीं होगी। आवाज बंद हो गई क्या? ऐसा तो नहीं है, आवाज तो सबको आ रही है भाई। हमारी आवाज आ रही है ना सबको भाई? जी। चले, तो भाई मुक्तदी मियां बीवी नमाज पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर औरत को एक सब पीछे खड़ा करना जरूरी है, ताकि इत्तेसाले जो है ना वो क्या ना, ताकि मुहाजात लाजिम ना। ठीक है जी। चले आगे चले, अगला देख लीजिए, ये हमारी आखिरी स्लाइड है, तो जरा आप बहुत ही गौर से सुन लें। मुक्तदी को इमाम के अफाल का इल्म है। इमाम बताओ भाई अभी रुकू में है, अभी सजदे में है, अभी क़याम में है, अभी कायदे में है, तमाम अफाल का इल्म, चाहे सुनकर, आजकल स्पीकर लगे हुए, स्पीकर से सुनकर, चाहे जो है बराह रास्त सुनकर या देख कर, अगर कोई बहरा है, कोई गूंगा है, बहरा है, सुन नहीं सकता तो देख कर। अगर इल्म ना हो, इमाम पता नहीं क्या कर रहा होगा, हम अपनी मर्जी से नमाजें अदा कर रहे हैं, तो नमाज दुरुस्त। बात समझ में आ गई? बाद वक्त नमाज के दौरान लाइट चली जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, इब्तिदा के फासिद होने का अंदेशा होता है, इसलिए हर नमाज में मुकब्बिर का जो है ना ऊपर मंजिलों में खड़े करें, कि जिनको जो है इमाम की आवाज पहुंचे तो वो तकबीर कहें और सब इब्तिदा करें। ठीक है जी, आगे चलो। मुक्तदी को इमाम के साथ सिवाय क़िराअत के, क्योंकि इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए काफी है, मुक्तदी को इमाम के साथ सिवाय क़िराअत के तमाम अरकान में शरीक होना जरूरी है, और उसके साथ उनकी अदायगी करना जरूरी है। इब्तिदा की फिर 3 किस्में। ये सवाल पूछा है किसी ने, जी की इब्तिदा हो जाती है। मैंने बताया आपको कि मस्जिद पूरी एक मकान कहलाती है। अगर इमाम नीचे खड़ा हो और 3 मंजिला मस्जिद है और मुक्तदी जो है 3 मंजिला ऊपर खड़ा हुआ, तब भी नमाज हो जाएगी। लेकिन इस तरह करना बिला जरूरत, नीचे की जगह छोड़कर, नीचे जगह खाली है फिर भी आप ऊपर जा रहे हैं तो ये मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिला जरूरत। नमाज तो मस्जिद में तो बाहर सूरत हो जाएगी। ठीक है जी, चलो
शायद ये मसला समझे नहीं है लगता है। हाँ जी, थोड़ा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पे चलें कि मुक्तदी इमाम की जो इक्तिदा करता है उसकी 3 किस्में हैं। मान इमाम के बिल्कुल साथ साथ, इमाम रुकू में इमाम के साथ वो भी रुकू में, इमाम सजदे में वो भी सजदे में, अलग ताक़ुब आगे पीछे। इमाम ने रुकू किया, मुक्तदी खड़ा हुआ देख रहा है, इमाम रुकू से उठ गया, अब मुक्तदी रुकू में चला गया, इमाम कौमे में है, इमाम सजदे में चला गया तो मुक्तदी कौमे में आ गया, यानी पीछे पीछे जा रहा है एक एक रुकू। तो इसकी इस तरह भी इक्तिदा दुरुस्त है, लेकिन बेहतर ये कि साथ साथ करें। और तीसरी सूरत ये कोई इमाम से पहले रुकन अदा कर ले तो वो रुकन ही अदा नहीं होगा, इमाम से पहले रुकू में चला जाए, इमाम से पहले सजदे में चला जाए, इल्ला ये कि उसी रुकन में था, पहले रुकू में चला गया और वहीं खड़ा हुआ इमाम का इंतजार कर रहा है, अगर इमाम उस रुकन में आ गया तो वो रुकन दुरुस्त हो जाएगा, वरना वो रुकन सही नहीं होगा। और हदीस में इस पर बड़ी सख्त वईद आई है, और मगर इमाम से पहले कोई अपनी सर उठा ले तो करीब है कि अल्लाह ताला उसके सर को किसका सर बना दे, गधे का सर बना दे। कितनी सख्त वईद है। तो इमाम को मजाक न समझे, इमाम की जो है वो इमाम की अजमत को समझे, उसकी इब्तिदा में नमाज पढ़े। नंबर 8, मुक्तदी की हालत इमाम से कम या उसके बराबर हो। अगर मुक्तदी बेचारा इमाम से बढ़ जाएगा, आगे नाबालिग बच्चा पढ़ा रहा है, पीछे बालिग खड़ा हुआ है, आगे औरत नमाज पढ़ा रही है, पीछे इमाम जो है वो मर्द है, तो फिर नमाज नहीं होगी। इमाम माजूर है, उसमें जो है ना उसको वो वुजू नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता, वो वुजू नहीं, तयम्मुम वाला भी इमाम नमाज पढ़ा सकता है। माजूर होने का मतलब ये है कि उसको पेशाब के कचरे आते हैं, या उसकी री खारिज होती रहती है, या उसकी नक्सीर बहती रहती है, तो वो एक ऐसे नमाजी जो कि मुक्तदी ऐसे मुक्तदी हो जो सेहतमंद हो तो उनको नमाज नहीं पढ़ा सकता। तो मुक्तदी सही होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, और मुक्तदी अगर सही है इमाम भी सही हो, मुक्तदी तंदुरुस्त है इमाम भी तंदुरुस्त हो। ये नहीं कि इमाम नफिल पढ़ा रहा है, मुक्तदी फर्ज पढ़ रहा है, इमाम माजूर है, मुक्तदी सही है, इमाम जो है बीमार है, खड़ा भी नहीं हो सकता, सजदा भी नहीं कर सकता, और मुक्तदी सही है, तो नमाज नहीं होगी। तो ये ज़रूरी कुछ तरावी के मसाइल थे। तरावी में 4 रकात के बाद बैठने की वजाहत फरमा दें। तरावी के बाद, तरावी में 4 रकात पढ़ लें तो ये तरबीहा कहलाता है। हर 4 रकात के बाद बैठना मुस्तहब है, यानी आप कितनी देर बैठें कि आप अगली 4 रकात के लिए ताज़ादम हो जाए। तो बाद रात बहुत ही मुख्तसर बैठते हैं, दुआ पढ़ते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई जिक्र करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई नफिल पढ़ना चाहें वो भी कर सकते हैं। अलबत्ता कोई नहीं बैठता तो सही है, 10 रकात के बाद वक्फा कर लेते हैं बाद लोग, तो इसमें कोई सख्ती नहीं है, अपने मिजाज की बात है। मसीह के तरावी में हर 4 रकात के बाद थोड़ा सा वक्फा होना चाहिए, किसी ने पानी पीना है, किसी ने वजू ताज़ा करना है तो वो कर सके, इतना वक्फा हो। अलबत्ता कोई नहीं करता तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, बस आपके मुक्तदी जो है वो उसको यानी वो उनको बुरा ना लगे, वो आराम से नमाज पढ़ लें, काफ़ी है। और वो जो दुआ पढ़ी जाती है 4 रकात के बाद वो भी पढ़ सकते हैं, ना आती हो तो और पढ़ लें, जिक्र कर लें। नाबालिग बच्चे का तरावी पढ़ाना कैसा है? देखें, बार बार ये सवाल आप पूछ रहे हैं। नाबालिग बच्चा नाबालिग को पढ़ा सकता है, अलबत्ता नाबालिग बच्चा बालिगों को नहीं पढ़ा सकता। देखें, एक रिवायत मिलती है जिसकी बुनियाद पे हमारे बाज़ कहते हैं नाबालिग बच्चा नमाज पढ़ा सकता है, लेकिन अगर आप वो पूरी रिवायत सामने रख के उसका तर्जमा भी पढ़ें तो वो पूरी रिवायत आपके सामने जब आएगी तो बहुत सारे मसाइल सामने आएंगे उस नमाज में, उस रिवायत में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम उसको ये कहते हैं कि भाई वो आम हालत में उस पर अमल नहीं हो सकता, और नाबालिग बालिग को नमाज नहीं पढ़ा सकता। बहरहाल एक लंबा मौजू है, मैं राजे और मशहूर कौल बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ राजे है, मशहूर है। नाबालिग बालिगों का इमाम नहीं बन सकता, नाबालिग नाबालिग का इमाम बन सकता है। जरा इसको समझ लें। तो देखें, बालिग की नमाज अगर फासिल हो जाए तो दोबारा अदा करनी पड़ती है, नाबालिग पे तो वो तो अहकाम का मुकल्लफ ही नहीं है, वो तो बालिग होने के बाद ही मुकल्लफ बनेगा। लिहाजा नाबालिग सिर्फ नाबालिग को ही पढ़ाएगा, बालिगों को नहीं पढ़ाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब हमारा वक्त भी पूरा हो रहा है, इंशाअल्लाह दुआ कर लेते हैं। सही पूछ रहे हैं, 4 रकात के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? तो देखें, जो आपको दुआ आती है आप वो मांग
ویسے عموماً جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح، اللهم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ آتی ہے یہ یاد کر لیں، ورنہ کوئی اور سی دعا یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ ربنا آتنا پڑھ لیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یہ پڑھ لیں۔ تو جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے؟ ایک آدھ منٹ اور رہ گیا، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ یہ بتائیں آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ کچھ فائدہ بھی ہوا ہے کہ یہ ویسے ہی جا رہا ہے؟ جی یہ آواز آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ گئی چیزیں؟ بہرحال دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں مختصر وقت میں بہت ساری چیزیں بتا دیں آپ کو، پھر بھی اگر کسی کو کوئی سوال رہ جائے تو وہ پھر ہم سے واٹس ایپ پہ کر سکتا ہے۔ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے دارالفتاح الرحمن اکیڈمی شکاگو، اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ زین ہیں، مولوی زین صاحب ہیں جو اس کو مینیج کرتے ہیں، تو پھر وہ انشاءاللہ ان کا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا اور اب وہ آپ کو انشاءاللہ اس میں شامل کر لیں گے۔ اور یہ ہماری ورک شاپ فیس بک پر بھی آئی ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی شیئر ہوگی، جو ساتھی لینا چاہے تو وہ مینجمنٹ سے رابطہ کر لے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہ مل جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ تو اب میں مینجمنٹ کو کہتا ہوں کہ بھائی وہ دعا کرا دیں اور اس مائک کو آپ لے لیں۔ میں اپنا مائک اپنا میوٹ کر رہا ہوں، کوئی ہے بھائی مینجمنٹ میں سے؟ حضرت آپ ہی کرا دیں دعا۔ اچھا یہ آواز آئی فون سے آ رہی ہے، آپ نہیں کرائیں گے؟ نہیں آپ کرا دیں۔ ہمارے مفتی صاحب مفتی فرحان صاحب انشاءاللہ آئی فون میں، میرا نام نہیں آ رہا تو میں پہچانا نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرا دیتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا ارحم الراحمین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم جنبنا الحرام حيث كان ومن كان وعند كان، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صحيحا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا باكيا ونفسا مطمئنا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ یہ جو پڑھا گیا سنا گیا اللہ اس کو قبول فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اللہ رمضان آ رہا ہے اس کی بہاریں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا بنا، بارہا اپنے گھر کی بعافیت مقبول حاضری نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، قبر بھی اچھی فرما، حشر کو بھی اچھا فرما،
یا اللہ زندگی بھی اچھی فرما، یا اللہ دنیا میں بھی رسوائی سے حفاظت فرما، آخرت میں بھی رسوائی سے حفاظت فرما۔ آپ علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہیں نصیب فرما، جن جن شرور سے پناہ مانگی شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ جزاك الله خير۔ السلام علیکم۔